दाऊद का तख्त देगा। पहली तलावत सैमुअल नबी की दूसरी किताब उसके 7वें बाब की 4 से 5वीं, 12वीं से 14वीं और 16वीं आयत। उस वक्त खुदावंद नातान से हम कलाम हुआ और कहा, जा और मेरे खादिम दाऊद से कह, खुदावंद यूँ फरमाता है, जब तेरे दिन तमाम हो जाएं और तू अपने बाप दादा के साथ सो जाए, और जब मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को जो तेरी सुल्ब से होगी बर्पा करूँगा और उसकी सल्तनत को मुस्तकिल करूँगा, तो वो मेरे नाम के लिए एक घर बनाएगा और मैं उसकी सल्तनत के तख्त को अबद तक बरकरार रखूँगा। मैं उसका बाप हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। तेरा घर और तेरी सल्तनत हमेशा तक मेरे आगे कायम रहेगी और तेरा तख्त अबद तक पायदार होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। जमायती जवाब, उसकी नस्ल अबद तक कायम रहेगी। मैं खुदावन की रहमतों का गीत अबद तक गाता रहूँगा। मैं पुश्त दर पुश्त अपने मुँह से तेरी वफ़ा बयान करता रहूँगा। यकीनन तेरी रहमत अबद तक कायम है। तूने आसमान की तरह अपनी वफ़ा को मुस्तहकम किया है। जमायती जवाब, उसकी नस्ल अबद तक कायम रहेगी। मैंने अपने बरगज़ीदे के साथ अहद बांधा है। मैंने अपने बंदे दाऊद से कसम खाई है कि मैं तेरी नस्ल को हमेशा के लिए मुस्तहकम करूँगा और पुश्त दर पुश्त तेरा तख्त कायम रखूँगा। जमायती जवाब, उसकी नस्ल अबद तक कायम रहेगी। वो मुझे कहेगा कि तू मेरा बाप है, मेरा खुदा और मेरी चट्टान है। मैं उसके लिए हमेशा अपनी रहमत कायम रखूँगा और मेरा अहद उसके लिए उस्तवार रहेगा। जमायती जवाब, उसकी नस्ल अबद तक कायम रहेगी। अगरचा मालूम होता था कि इब्राहिम की उम्मीद बढ़ना आएगी, उसने उम्मीद रखी और वो ईमान लाया। दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम उसके 4 बाब की 13वीं, 16वीं से 18वीं और 22वीं आयत। ए भाइयों, ये वादा कि वो दुनिया का वारिस होगा इब्राहीम या उसकी नस्ल से शरीयत के लिहाज से नहीं, बल्कि ईमान की सदाकत के लिहाज से किया गया। पस मिरास ईमान के लिहाज से है, ताकि फजल के तौर पर वो वादा कुल नस्ल के लिए कायम रहे, ना सिर्फ इनके लिए जो शरीयत के लिहाज से, बल्कि उनके लिए भी जो इब्राहीम के ईमान के लिहाज से उनकी नस्ल में, वही हम सब का बाप है। चुनाचा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप मुकर्रर किया है, उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दों को ज़िंदा करता और उन चीज़ों को जो मौजूद नहीं यूँ बुला लेता है गोया कि वो मौजूद हैं।
وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا، تاکہ اس قول کے موافق کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو، اسی واسطے یہ اس کے لیے صداقت محسوب ہوا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔